Good morning class for students. This is the second part of our water one. So in this session we will discuss about the salt extraction and the water storing. So in salt extraction, what is the meaning of salt extraction from the water? If you want to know about the salt extraction, that means to collect the salt from water. So you can make a experiment in your home also. If you will add 2 or 3 spoon of salt into half glass of water and mix it and then put into the sun. So after some time or after half an hour or 1 hour, then the water will be evaporate and salt will be remain in the pot. So this is called your salt extraction. So by this we can collect the salt. So you know that the oceans and seas are the salty waters. Oceans like Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Antarctic. तो ये जो है क्या है वो ओशन है. एंड सी आर द स्मॉलर पार्ट ऑफ योर ओशन एंड लार्जर देन योर रिवर्स. ओके, सी होता है, सी बहुत सारे होते हैं. सो एंड ओशंस जो होते हैं और सी जो होते हैं वो होते हैं सल्टी वाटर एंड यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. उसको तुम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज दीज आर द सल्टी वाटर. So this is the large storing of our salt also, oceans and rivers, जहाँ पे हमको क्या मिलता है, salt मिलता है. और you know that better, salt is essential for our life. Also without salt no food can be tasted good. So we normally put the salt and it raise the salt. Without salt हम कुछ भी खाते नहीं है और अच्छा नहीं लगता है, वो फीका लगता है. और जैसे भी हो, कम नमक भी हो, you just add some salt into your food. So salt हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो जिस तरह से हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं बोली, इसी तरह से हमारे जो है सॉल्ट एक्सट्रैक्शन होता है ओशन से. सो इन द कोस्टल एरियाज देयर इज सम प्लेसेस. these are called in Gujarat there is also some areas that the large areas of the seashore have been cut off from the sea by constructing dikes. These areas called the salt pans. Salt pans you can see all over India in the coastal areas. Coastal area में जो है बहुत सारे जगह पे तुमको क्या देखने को मिलेंगे, salt pans. So in these salt pans we normally extract the salt from the ocean water. So dikes prevent the water from flowing back to the sea. ये जो है लार्ज एरियाज क्या होता है, कटअप करके रख देते हैं. जब पानी यहाँ पे आता है तो वो बाहर नहीं जा पाता है और पानी वहां पर ठहर जाता है. तो जैसे होता है वो डायरेक्ट डाइक्स क्या होता है, डाइक्स प्रिवेंट्स द वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग बैक टू द सी. और डाइक्स क्या करता है, वो रोक लेता है तो पानी सी को नहीं जा पाता है, वहीं पर स्टोर होके रह जाता है. आफ्टर सम टाइम द वाटर इन द सॉल्ट पैन्स इवापोरेट्स. उसके बाद क्या होता है ना, वो भाप हो जाता है, उड़ जाता है. इवापोरेट भाप हो जाना, उड़ जाना. तो होने के बाद क्या होता है, द रेस्ट ऑफ दिस सॉल्ट कैन बी यूज्ड. तो उसके बाद दे कलेक्ट द सॉल्ट एंड दे कैरी इट टू द फैक्ट्रीज फॉर द रिफाइनिंग. सो हम जो खाते हैं वो डायरेक्ट सॉल्ट तो नहीं खाते जो पैकेट्स में आते हैं, दैट इज द रिफाइंड सॉल्ट. सम मिनरल्स ऑल्सो एडेड देयर लाइक आयोडीन्स. So some minerals also added into that salt. We normally use that packet salt. तो वो होता है पैकेट सॉल्ट, जो होता है वो रिफाइंड होता है. और जो डायरेक्ट रॉ सॉल्ट होता है तो हमको देखने में मिलेंगे, सब कैरी बैग सब भरा हुआ होता है, वो थोड़ा दाने दाने के होते हैं. वो डायरेक्ट सॉल्ट दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर. तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग के बाद उसमें से हम लोग नमक निकालते हैं. तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्ट एक्सट्रैक्शन. देन द स्टोरिंग ऑफ वाटर. स्टोरिंग ऑफ वाटर, वी नीड वाटर टू ड्रिंक, टू द वेरियस household activities like cultivation, like cooking food, and whole area in the whole year we normally use the water. So since we do not get rain throughout the year, we need to store and conserve water. This is done by building dams, reservoirs and canals. जैसे कि हमको पता है कि साल में एक बार बारिश होती है और उसके बाद हम लोग को बारिश नहीं मिलती है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वी हैव टू स्टोर एंड प्रिजर्व द वाटर till the rain will come again.
तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग डैम्स बनाते हैं, रिजर्वर करते हैं या फिर कैनाल्स करते हैं। सो फॉर द डैम क्या होता है, दैट इज ए वॉल दैट बिल्ट अक्रॉस द रिवर टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ द वाटर। तो ये इसलिए यूज होता है, नॉर्मली डैम्स को हम लोग यूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ताकि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। डैम के पीछे जो हो गया तुम्हारा जो एरिया हो गया where the water is kept, that is called your reservoir। रिजर्वर हम लोग क्यों बनाते हैं, ताकि हम लोग पानी को स्टोर कर सके। एंड वी कैन ऑल्सो मेक द कैनल्स फॉर कल्टिवेटिंग इन द लैंड्स। हम लोग क्या करते हैं, कैनाल बनाते हैं कि कल्टीवेशन का जो काम है वो रुके ना। इरिगेशन के लिए हम लोग कैनाल्स बनाते हैं, और कैनाल्स के थ्रू भी हम लोग बहुत इंटीरियर पार्ट को भी हम लोग पानी पहुंचाते हैं जहां पर पानी की स्कैर्सिटी होती है। तो ये तीनों चीज हो गए हमारे डैम, रिजर्वर एंड कैनाल। देन वन थिंग इज देयर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन? इवापोरेशन दैट हीट फ्रॉम द सन चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर। जो होता है हम लोग जब कोई भी पानी का ग्लास रख देते हैं धूप में या फिर कुछ पानी गिरा है, तुम लोग देखो कि भाप होके उड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर इवापोरेशन। वही प्रोसीजर होता है हमारे अर्थ में भी, जैसे कि नदी का पानी हो गया, ओशन के पानी हो गया, जब भी गर्मी बढ़ जाती है समर में तो वो पानी इवापोरेट होके भाप में बदल जाता है, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। एंड उसका उल्टा क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, when the moist air came to the contact with the cool surface of a glass or anything, it cooled and changed into water droplets that you can see in the outer surface of the glass. The process by which water vapor changes back to water due to the cooling, it is called your condensation. एक्सपेरिमेंट और करना, ग्लास में बर्फ रखना और उसके कुछ देर बाद देखना कि ग्लास के आउटर लेयर में ड्रॉपलेट्स लगा है। तो वो ये किस चीज के लिए होता है, जैसे कि हमको पता है हमारे पूरे एयर में वो मॉइस्चर रहता है, तो वो मॉइस्चर जब ठंडी के कांटेक्ट में आता है, जब कोई भी ठंडी चीज के कांटेक्ट में आता है, दैट टर्न टू ए ड्रॉपलेट्स, वो पानी के बूंद बूंद होके वो आ जाता है। तो यही चीज होता है हमारा जब वाटर साइकिल भी होता है। वाटर साइकिल के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, तो वाटर साइकिल जो होता है हमारा वही चीज होता है। इवापोरेशन होने के बाद जब हमारा कूलिंग होता है ऊपर, वो ड्रॉपलेट्स होके वो गिर के जमीन पे आ जाते हैं इनटू द एयर, इनटू द रिवर्स एंड ऑल द surfaces. So this is called your condensation and this procedure is continuing, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में बुक में नहीं लिखा है, तो ये जो प्रोसीजर होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग वाटर साइकिल। सो दिस मच फॉर टुडे एंड योर लेसन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।